Assalamualaikum. Welcome back to our channel Study Good. Today's our topic is question number 9 of exercise 22.1, which is related to your book Mathematics of class 10. भाई question 1, question 2, question 3, question 4, question 5, question 6, question 7, question 8 समझ में आया? अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो इस सवाल को समझने से पहले क्वेश्चन नंबर 8 को जो है ना वो सुन लो, एक दफा अच्छी तरह से सुन लो, नोट कर लो ताकि याद रहे। क्योंकि देखो अगर उसको याद नहीं करोगे, उसको नोट नहीं करोगे तो ये सवाल आपके पोस्ट से भी बाहर है। ठीक है, आप सोच रहे हो यार मैंने सवाल क्यों नहीं लिखा। अगर जिसने मेरी क्वेश्चन नंबर 8 की वीडियो देखी हुई है तो वो सोच रहा होगा कि भाई सवाल क्यों नहीं लिखा। यहाँ पे फॉर्मूलाज आ रहे थे 6 फॉर्मूला जो कि मैंने बताए थे भाई कि क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11 4 क्वेश्चन में 6 फॉर्मूले अप्लाई होंगे। तो भाई सवाल जो है बहुत ही बड़ा यार, यहाँ से लेकर तकरीबन यहाँ तक तो आएंगे, इतने नंबर्स हैं और फॉर्मूलाज हैं, लेकिन फिर भी लिखना तो है, लाजमी है। चलो मिलते हैं लिखने के बाद। आ गया सवाल आपके पास, सवाल भी आ गया और चारों फॉर्मूलेज भी आ गए। अच्छा, तो ये आपने 1 सेकंड में जो चेंजिंग देखी ना, उस 1 सेकंड में मुझे 30 मिनट्स लगे थे। ठीक है, क्योंकि देखो एक सवाल है, सवाल में सारी जो वैल्यूज देखी हुई है ना, वो पहले फिर 157, फिर 44, फिर 25, फिर 35, फिर 19 अरेंज नहीं थी। ये मैंने एक एक वैल्यू अरेंज की, एक एक वैल्यू लाइन से लिखी है। उसमें मुझे मेहनत बहुत लगी, उसमें 20 मिनट्स लगे और फॉर्मूला याद करने पड़ते हैं जो कि मुझे याद थे, तो थोड़े बहुत भूल गए थे, लेकिन फिर भी लिख लिए, सोच सोच के सब कुछ याद करके लिख लिए। ठीक है ना, अब ये क्या है, फॉर्मूला आपको याद करने होंगे। अगर आपको ये सवाल सॉल्व करने हैं तो ये भी और इसके आगे सवाल भी जो आएंगे वो भी, उसमें भी काम आएगा फॉर्मूला। ठीक है ना, अब आपकी मर्जी, आप फर्स्ट ईयर के लिए याद करो या नहीं याद करो, आपकी मर्जी। ओके, फॉर्मूला भी लिखे और सवाल भी लिखे, इसमें मुझे 30 मिनट लगे। अब आते हैं अपने सवाल के ऊपर, छोड़ दो। ठीक है, 30 मिनट्स को छोड़ दो, अब सवाल के ऊपर आओ। सवाल क्या आता है, क्या कहा था मैंने एक क्वेश्चन नंबर 8 में, क्या समझाया था कि भाई रेंज भी मालूम करना है। नंबर 1 में हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, नंबर 2 पर हम ये वाला करेंगे, नंबर 3 H, नंबर 4 D और नंबर 5 लोअर क्लास लेवल, नंबर 6 अपर क्लास लेवल। क्या आपको मेरी बात समझ में आई थी? अगर आई थी तो अच्छी बात है, नहीं आई तो समझ लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, समझाऊंगा मैं, तभी तो मैं यहाँ पर हूँ। आ जाओ। रेंज, रेंज मीन्स आर रेंज मालूम करने का फॉर्मूला मैक्स माइनस मिनिमम। हमसे हमारे पास सबसे मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है अभी, 176 माइनस मिनिमम है 119। रेंज हमारी क्या निकलेगी भाई, क्या निकलेगी? अपने अपने कैलकुलेटर निकालो और माइनस करो। 176 माइनस 109, और आंसर इज, फाइनल आंसर इज 57। रेंज क्या मालूम हुई, 57 हमारे पास यहाँ रेंज है। अब हम क्या मालूम करेंगे कि के का फुल फॉर्म अभी इन लोगों ने नहीं लिखा, तो मे भी नहीं पता मुझे भी। ओके, अब आ जाओ। अब के का मालूम करने का फॉर्मूला सब पता है, ये सब आपको 8, 9 क्लास में सिखाया गया यार। 8 क्लास में मैंने खुद सीखा था ये फॉर्मूला, हाउ टू नो द, हाउ टू सोल्व द लॉग मालूम करना मुझे भी आता है, आप सबको भी आता होगा यार। ठीक है, लॉग एन मीन्स जो सारे भी जो वैल्यूज ना, सारे हम क्या करेंगे अभी गिनेंगे कि भाई सारी की सारी वैल्यूज कितनी है यहाँ पर हमारे पास। आ जाओ गिनते हैं, चलो 3, 2, 1 एंड गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41। ठीक है, कितनी मालूम हुई, 41 मालूम हुई। मुझे लगता है शायद कुछ मिस हो गया है, इसलिए फिर से गिनेंगे। आ जाओ, देखो यही तो चीज होती है ना भाई, एक दो बार गिन लिया लेकिन फिर से गिनोगे
कोई ना कोई मिस्टेक आ जाती है। आ जाओ फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41। ओके, नाउ अवर ये हमारे पास कितनी है? 41 है। चलो कितनी है भाई? 41। ओके, समझ गए आप। अब क्या करना है? लोग मालूम करना है। क्या करना है भाई? व्हाट? लोग। क्या करना था? लोग मालूम करना। लोग किसे निकालोगे भाई? अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर या मोबाइल वाला जो कैलकुलेटर होता है, मोबाइल वाला कैलकुलेटर जो ऐसे होता है आपके पास, शो सी ऐसे होता है, उसको आप एक क्लिक करोगे, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर बन गया। अब क्या करना है? लोग लोग प्रेस करना है। उसके बाद जो ये 41 है ना, 41 यहाँ पर टाइप करना है। अब जो आंसर आएगा पॉइंट्स में बहुत बड़ा है आंसर ये, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट हम सिर्फ 3 वैल्यूज लिखते हैं, 3.322। लोग आफ्टर अ पॉइंट हम सिर्फ 3 वैल्यू लिखते हैं, जैसे 1.612। ओके, बस इतना ज्यादा झंझट नहीं पालना। ओके, अब भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि बोर्ड मास तो आप सबने पढ़ा होगा कि भाई पहले ब्रैकेट ओपन, बोर्ड मास, ठीक है। पहले ब्रैकेट ओपन, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर अपना मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 प्लस, अब 3.322 मल्टीप्लाई बाय 1.612। our final answer is 5.356। ओके, आंसर अब आप इसमें जो ना 1 अगर प्लस करोगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा? 6 पॉइंट। बस इतना तो पता होना चाहिए यार। ये जो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, आपको चाहिए कि हाँ, मुझे भी चाहिए कि भाई हम खुद ही अपने हाथों से मल्टीप्लाई करें, मैनुअल करें, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बात समझ में आए, याद रहे, ठीक है। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि भाई अगर के और एच की वैल्यू, अगर के और एच की वैल्यू डेसिमल में आए, क्या बोला था? के और एच की वैल्यू अगर डेसिमल में आए तो आपने गलत किया है। डेसिमल में नहीं चाहिए उसको, उसको के और एच की वैल्यू भाई किस में चाहिए? होल नंबर, एक पूरा नंबर चाहिए उसको। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? राउंड ऑफ करूं मैं? यहाँ पर राउंड ऑफ सिखाया था ना मैंने कि अगर 5 से बड़ा होगा तो ड्रॉप करके प्लस करेंगे, अगर 5 से छोटा होगा तो ड्रॉप करके प्लस नहीं करेंगे। ओके, सीधा ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे देखो ये बड़ा है, यहाँ पर क्या कर दिया मैंने? उसको 6 को ड्रॉप कर दिया, लेकिन 5 में 1 प्लस कर दिया, 6 हो गया। यहाँ पे बड़ा था, 6 को ड्रॉप किया, यहाँ पर 3 में 1 प्लस कर दिया, लेकिन अब 4 है, 5 से छोटा है। जी हाँ, 4 है, 4 को सिर्फ हम ड्रॉप कर देंगे, आगे प्लस नहीं करेंगे। तो के की वैल्यू हमारे पास राउंड ऑफ करके तकरीबन ऐसे एरो बनाएंगे भाई, इजिकल टू नहीं, बराबर का मुझे नहीं पता, लेकिन तकरीबन, तकरीबन की साइन ये है, तकरीबन 6 होगा, ठीक है ना। ओके, ये समझ गए। अब रेंज मालूम हो गई, के मालूम हो गया। अब क्या मालूम करना है भाई? नंबर 3 पर हमें मालूम करना है एच। हाउ टू नो, हाउ टू फाइंड द एच? भाई आपको पता है एम की डेफिनेशन, एम पावर लगी हुई, एम की डेफिनेशन क्या थी? क्या थी? एम की डेफिनेशन थी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेसिमल इन प्लस वैल्यू। भाई ये सारी वैल्यूज है, इसमें कहीं पे भी डेसिमल है, कहीं पे पॉइंट है? नहीं है पॉइंट यार। कहाँ है पॉइंट? मुझे बताओ, दिखाओ मुझे पॉइंट। कहीं पे भी नहीं है पॉइंट, तो सही है, अच्छी बात है। पॉइंट नहीं तो फिर हम यहाँ पर m को देखेंगे नहीं, ड्रॉप कर देंगे, 1 लिख देंगे बस। अब भाई आ जाओ, h इज इक्वल टू 1 r अपॉन k। देखा, अगर जो आप सवाल, अगर बहुत सारे बच्चे होंगे यहाँ पे सवाल पूछ रहे होंगे, भाई आपने पहले ये फाइंड किया, दूसरा ये था, दूसरा ये करते, अब यहाँ पर तीसरे में क्यों गए? देखो, अगर मैं यहाँ पर ये पहले अगर ये फाइंड करता तो मुझे यहाँ पर के चाहिए, इसलिए मैंने पहले के को फाइंड किया, के निकाला। अब मैं जो ना यहाँ पर आराम से के और आर की वैल्यू रखकर फाइंड कर दूंगा। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या फाइंड हुई थी? 57। our value of r is 57 and value of k is 6। ओके, डिवाइड करें, 57 डिवाइड बाय 6, what is our answer? 57 divided by 6,
आंसर इज 1 मल्टीप्लाई बाय 9.5। 9.5। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 9.5 इज इक्वल टू 9.5। भाई 1 की तो कोई यहाँ पर औकात ही नहीं है, 1 को तो कुछ भी नहीं समझते, बोलते हैं भाई 1 यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, 1 की कोई औकात ही नहीं है, 1 को ड्रॉप कर दो, 1 को छोड़ दो। ठीक है, अब आ जाओ। स्पेस नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, पहले बताया था फिर से बता रहा हूँ भाई, स्पेस नहीं है मेरे पास। नोट करते जाओ, नोट नहीं करोगे तो फिर आपको कुछ आप मिस कर दोगे शायद। जो देखो फॉर्मूला लगाया, जो मैंने सोल्व किया, फुल प्रोसेस किया, वो सारा नोट करो यार, सारा नोट करो। ठीक है, अब एच की वैल्यू क्या फाइंड होगी यहाँ पर हमारे पास, मैंने राउंड ऑफ दिखाया था। राउंड ऑफ में क्या था भाई, 4 से 4 होगा तो ड्रॉप कर देंगे, प्लस नहीं करेंगे, लेकिन 5 होगा तो ड्रॉप तो करेंगे, लेकिन आगे प्लस भी करेंगे। क्या करेंगे यार, 9.5 यहाँ पे होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे भाई एच तो है तकरीबन, एच तकरीबन फुल बराबर हमें नहीं पता, लेकिन तकरीबन कितना है, 10 है। ठीक है, एच तकरीबन 10 10 10। नाउ नंबर 4 पर है डी, डी इज इक्वल टू 1। बस सोचो ही नहीं आगे, आगे सोचो ही नहीं, क्योंकि देखो एम की पावर यहाँ पे दी हुई है, तो एम तो हमारे पास 0 है, जिसकी पावर 0 होगी उसको भी 1 कर देगा वो। ठीक है ना, 0 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 0 बन जाओगे, अगर 0 से डिवाइड करोगे 0 बन जाओगे, अगर 0 पावर में होगा तो 1 बन जाओगे। बस ना, तो फिर 0 इज अ वेरी डेंजरस पर्सन राइट। ठीक है, अब लोअर क्लास लेवल, लोअर क्लास लेवल ये रही हमारे पास, लोअर क्लास लेवल इज इक्वल टू मिनिमम, सबसे मिनिमम वैल्यू 119। okay, here is the minimum value finally। okay, now we go to find our upper class level। what, upper class level पर after erase क्या क्या एरेस करूं, अब अभी तो मैं सब कुछ एरेस करूंगा, सबर करो। ओके, अब अपर क्लास लेवल के लिए क्या चाहिए मुझे, सब कुछ है, सब प्रोवाइड है। लोअर क्लास लेवल कितना है भाई, 119 प्लस एच कितना मालूम हुआ है 10, और माइनस डी 1, डी मीन्स 1। अब भाई पढ़ा हुआ है बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास में पढ़ा होगा, पहले हम प्लस करेंगे आफ्टर माइनस करेंगे। ओके, अब 119 में प्लस 10, आंसर इज 129 माइनस 1, आंसर इज अपर क्लास लेवल इज 128। पता नहीं क्या है यार ये अपर लोअर जो भी है, अब करना तो हमें, क्या करें। ओके, ये रहा हमारा के is our 6 and h, the value of h is 10 and 28। अपर क्लास लेवल इज इक्वल टू 128। यहाँ पर हम श्योर हैं भाई, इज इक्वल टू यानी हम श्योर हैं कि इक्वल इतना ही होगा। अब आते हैं डी के ऊपर, लोअर क्लास लेवल तो हमारा आ गया 119 एंड our value of d is 1, only on 1। अभी तो 1 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, सबर करो, क्वेश्चन नंबर 10 में इसकी वैल्यू आएगी। ओके, इतना तो फाइंड कर दिया, इतना तो सॉल्व किया, अच्छी बात। चलो अब क्या करना है, टेबल बनाना है, जाहिर सी बात है यार, टेबल बनाना है। टेबल में क्या लिखेंगे, लिखो मेरे साथ, आ जाओ। क्लास इंटरवल, व्हाट, क्लास इंटरवल, और यहां पर टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बस, हाँ भाई फ्रीक्वेंसी तो हर सवाल में है, लेकिन अब यहाँ पर सवाल शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, लेकिन उसमें क्या लिखा होता, क्लास इंटरवल बनाना है, लेकिन उसके साथ साथ क्लास बाउंड्री भी देनी है। अब भाई क्या करें, कोई मसला नहीं, सब समझाऊंगा, सिर्फ वेट करो आप लोग। अब क्या क्या करना था, क्लास इंटरवल एंड क्लास बाउंड्री आल्सो।
क्लास बाउंड्री। ओके ओके ओके। अब आ जाओ, पहले क्लास इंटरवल क्लास बाउंड्री समझ लेते हैं, उसके बाद आएंगे हम फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद भी दो तीन और चीजें हैं जो समझने के काबिल हैं, ठीक है। बाकी ये टेली मार्क फ्रीक्वेंसी तो आप सबको पता है। एच की वैल्यू 10 है, मीन्स हम 119 से लेकर 119 से लेकर 10 वैल्यू और प्लस करेंगे 119 के साथ। देखो 119 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 128 भाई यहाँ तक 128 तक। ओके 128। अब 28 से ही स्टार्ट होगा 28। फिर से गिनो, फिर से गिनो 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 गिनो। अब क्या होगा भाई, 128 है 129, सॉरी 99 शुरू होगा, ठीक है। अभी को तो कुछ चीजें होती है बाद में याद आती है। ओके अब 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 व्हाट 138। अब यहां से 139 से शुरू होगा, 139 से शुरू होगा, क्या होगा, क्या लिखेंगे, गिनोगे, गिनेंगे पहले तो भाई, गिनेंगे, मुझे कुछ नहीं पता। 139 140 141 142 143, यार कितने गिनोगे यार, सब पता है, हर किसी को 148 आएगा। हाँ अनुभव गिन रहा हूँ यार मैं यहाँ पर 149 से लेकर 158 तक। थोड़ा अपना दिमाग चलाओ यार, यहाँ पर देखो 120 30 40 50, और यहाँ पर भी 10 20 30 40, बस यहाँ से आप आ जाओ 159 168 169 इक्वल टू 178। अब देखें सही हो गया, बस इतना नहीं लिखना भाई, इतना कितना आगे बढ़ते जाओगे, बस करो। हो गया, अब ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब क्लास बाउंड्री, क्लास बाउंड्री का फॉर्मूला दूं या ट्रिक दूं? भाई फॉर्मूले बहुत हो चुके हैं, ये फॉर्मूले पिछले वाले फॉर्मूले बहुत हो चुके हैं। अब वेब सीरीज ट्रिक देते हैं, मींस देसी टोटका, मैंने किसी और से सीखा है, ठीक है ना। देसी टोटका दूंगा मैं आपको, और आप सीधा सीधा सॉल्व कर दोगे, बात खत्म। अच्छा क्लास बाउंड्री, और क्लास बाउंड्री में क्या होगा भाई, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 0.5 हटा देंगे। देखो 119 0.5 माइनस करो, आंसर इज 118.5। इसमें भी ट्रिक होगी लेकिन सबर करो। अब यहाँ पर 0.5 प्लस कर देंगे 128.5। अब करते जाओ जैसे मैंने बताया तुम्हारे, 128.5 और 138.5 139 नहीं 138.5। अब यहाँ पर 148.5, यानी यहां से माइनस कर यहाँ पर प्लस कर दें। क्या कर रहे हैं, यहां से माइनस कर यहाँ पर प्लस कर रहे हैं। ये हमारी क्या बन रही है, ये बन रही है हमारी क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री बनानी है, मैंने नहीं बोला भाई, ऐसे नहीं मुझे गालियां दो, मैंने नहीं बोला, मैच ने बोला, ठीक है। अरे एक चीज देखो, अब यहाँ पर चलता हुआ रहा है 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 लिखते जाओ, 148 158 168.5 लगा दे जाओ, 0.5। 5 कम ऐसा ज्यादा लग रहा है। 158 168 178, देखा, क्लास इंटरवल भी बना दिया, क्लास बाउंड्री भी बना दी। अब बस अभी भी मैथ खुश नहीं हुआ, बोला नहीं, अब अभी मजा नहीं आया, अभी तो मैं और कर पाऊंगा। क्या करोगे भाई, आ जाओ यहाँ पर टेलीमार्क, यहाँ पर टेलीमार्क, और क्या होता है भाई, फ्रीक्वेंसी होता है। अभी इसके बाद एक और है भाई, दो और चीजें, दो और कॉलम बनेंगे, उसके लिए मुझे फॉर्मूला इरेज करने होंगे, इसलिए नोट कर लो, मैं इरेज कर दूंगा इन दोनों के फाइंड करने के बाद। इन दोनों को फाइंड करना निहायत ही आसान है, ठीक है। टेलीमार्क्स
देखो 119 से 128 तक कितनी वैल्यूज है? 1 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 129 से 138 तक 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पर 6। अब 139 से 140 तक 1 2 3 4 5। ओहो भाई, रुको 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 रुको, फिर से सॉरी 129 से 38 तक फिर से गिनेंगे। मुझे लगता है मैं दो छोड़ दिए थे। 129 से 130 तक 1 2 3 4 5 6 7 8, देखा 8 है यहाँ पर। हो गया, बस हो गया। अब 139 से 148 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 11 12 13। ओके, हो गया। अब 149 से 158 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिर्फ 9, ओनली 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओनली 9 हो गया। अब 159 से 168 तक 159 से 168 तक ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 5। अब 169 से 178 तक 1 and 2, वाह भाई बहुत हो गया, अब थक गया भाई। अब यहाँ पर क्या होगा? क्या मैं n लिखूं? नहीं, लिख चुके, n हो चुका। अब सिग्मा f, व्हाट? सिग्मा f इज इक्वल टू कितने? मुझे खुद नहीं पता भाई कितने हैं यहाँ पर। 12 एंड 9 प्लस कर दो, 12 एंड 9, 19 में 2 21, 21 एंड 2 23, 23 में 13, 23 में 13 आ रहा है 34, 35। बट रुको यार, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जब हमने 5 लिखा था, यहाँ पर जो 5 लाइन से वो तुमने ऐड की नहीं। 35 एंड 5, आंसर इज 40। जब हमने गया तो 41 था, अभी 40 हो गया, मैजिक। चलो कोई बात नहीं, अब हमारा सॉल्व हो गया ना, समझ तो आ गया ना ये चीज। अब आप अपनी खुद ही सही कर देना गलती तो की है। हो गए फॉर्मूलाज इरेज, हो गए। जिसने नोट किया वो सही हुआ, बाकी जिसने नोट नहीं किया उसकी अपनी मर्जी। अब आ जाओ, क्या बनाएंगे अब भाई? नंबर 1 2 3 4 कॉलम बन गए। अब नंबर 5 कॉलम, नंबर 4 इज कम्युनेटिव फ्रीक्वेंसी। व्हाट? कम्युनेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युनेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होगा भाई? पहले तो हम सेम टू एज इट इज लिख देंगे, इस पे मैच, ठीक है। अब उसके बाद 4 को 8 से प्लस करेंगे। क्या करेंगे? 4 को 8 से प्लस कर देंगे। जब हम 4 को 8 से प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा मेरा? आंसर मेरा 12 आएगा। जी हाँ, 12 को 13 में प्लस करेंगे, आंसर हमारा 25 आएगा। 25 को 9 प्लस करेंगे, 25 में जब हमने 9 प्लस किया तो आंसर क्या आया? सोचेंगे 34 में 5, आंसर है 39, 39 में 2, आंसर इज 41, तो इसका भी टोटल हमारे पास 41 ही होगा यार। इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई, ठीक है। क्या होगा? 41 हो गया, यानी सही किया था आपने, कोई गलती नहीं की हमने काउंटिंग में, बिल्कुल जबरदस्त एज इट इज सही किया था। अब आते हैं हमारा नंबर 5 कॉलम। नंबर 5 जो कॉलम है उसमें क्या है भाई? क्लास मार्क, क्लास इंटरवल बनाया, क्लास बाउंड्री बनाई,
क्या बोला, ट्रिली मार्क्स बनाया। अब क्या क्या रहता है भाई, अब कितना रहता है, क्या क्या बनाया, क्लास इंटरवल, क्लास बाउंड्री, टेली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब नंबर 5 क्लास मार्क्स, लेकिन कोई बात नहीं है, लास्ट है हमारा, लास्ट करेंगे, उसके बाद घर जाओ ना यार, क्यों बैठे हो यहाँ पर, उसके बाद घर जाओ। अच्छा, अब क्लास और मार्क्स का जो है इसका फॉर्मूला दूं या देसी टोटका दूं, क्या दूं मुझे बताओ। फॉर्मूला नहीं चाहिए, कोई मसला नहीं, देसी टोटका बताऊं, टोटका बताऊं, फॉर्मूला बताऊं। वैसे क्या है, फॉर्मूला है क्लास इंटरवल डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्लास मार्क। मींस क्लास इंटरवल क्या है हमारे पास, एक पूरा वैल्यू है हमारे पास 19 और 128 तक, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, अब जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, क्लास इंटरवल होगा। आंसर क्या होगा। अच्छा, अब करना क्या है, हमें कैसे डिवाइड करेंगे भाई इसको, क्यों डिवाइड करना नहीं आता आप लोगों को, क्या करना है भाई, 119 प्लस 128 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर इसको जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो टोटल हमारे पास एक आंसर आएगा, वो आएगा 123, क्या आंसर आया 123.5। बस इतना आंसर था। अब इसमें भी एक ट्रिक है, लेकिन सब्र करो, थोड़े बहुत तो सॉल्व करो यार। और अब 119, अब 128 माइनस माइनस नहीं है, लाइन है 138 अपॉन 2 डिवाइड बाय 2, फिर से करेंगे 128 प्लस 129 प्लस 138 इज इक्वल टू, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 2 से, फुल जो आंसर आएगा वो ये रहा 133.5। एक और 139 1 और 148 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 139 प्लस 148 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 143.5। ओके, अब एक चीज नोट करो यहाँ पर आप लोग, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, ठीक है। अब एक चीज नोट करो, 3 सॉल्व कर दिए, देर लग रही है, 2 3 4, नेक्स्ट वन इज 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। बस फिर अगर नहीं यकीन तो एक बार सॉल्व करके देख लो, लेकिन हाँ मैं भी सॉल्व करूंगा लाजमी, सिर्फ लास्ट वन, ठीक है ना, सिर्फ लास्ट वन डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर क्या, हम एक दफा कैलकुलेटर से रीचेक कर लेते हैं भाई, शायद हमने कोई गलती वलती हो गई हो शायद, ठीक है ना। 169 प्लस 178 इज इक्वल टू 347 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 173.5। ये देख लो आंसर, नंबर 3 का आंसर, नंबर लास्ट वाले का आंसर हमारे पास ये आ चुका, ठीक है। ओके, अब क्या इस वीडियो आपको समझ में आई, क्या ये पूरा जो सवाल हमने सॉल्व किया है पूरा समझ में आया। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।